नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। देश में सीएए लागू हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो सीएए को रद्द कर देंगे और करीब 25 कानून में बदलाव करेंगे। चिदम्बरम ने सीएए रद्द करने के पक्ष में आवाज बुलंद की तो बीजेपी ने यलगार भरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सीएए पर कांग्रेस सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार खुले मन से यह ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर सीएए वापस नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से एक खास वर्ग के लिए खुले ऐलान किए जा रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या विपक्ष अब तुष्टीकरण के रास्ते चलकर सत्ता की मंजिल तक पहुंचना चाहता है? क्या सीएए पर चोट से वोट मिलेंगे? सवाल यह भी उठता है कि क्या सीएए देश के किसी भी नागरिक के लिए खतरा है? अपने खास शो माहौल टाइट है में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जनता से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list, totally repealed. हम लोग इस नागरिकता का कानून पास करें। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे। आपने स्थिर सरकार दी तो उसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी हम ला सके। उनको नागरिकता न देने की चाल कांग्रेस पार्टी चला रही थी। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं सीए को लेकर। कोई इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। सीएए लागू हो चुका है। पी चिदम्बरम जिन कानूनों को बदलने की बात करते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख सकता है। ये देश का कानून है और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं सीएए को समाप्त कर सके। चिदम्बरम जी दिवाकर को देख रहे हैं। आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है उसको बचाने का इलेक्शन है। ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। तो सीएए को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसको लेकर कुछ सवाल भी हैं। वो सवाल आज के प्रोग्राम में जो हम उठाने जा रहे हैं आपको जल्दी से बता देते हैं। चुनाव के दौरान सीएए का दाव क्यों? सवाल ये, विपक्ष को हार का डर या फिर तुष्टीकरण इसे कहें, विपक्ष की अफवाह या फिर ये चुनावी स्टंट है? सवाल ये कि चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण की क्या कोशिश है? सीएए पर सियासत कितना असरदार हो सकती है? यही हम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बारी बारी से उनका रुख कर लेते हैं। मथुरा से कन्हैया शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, गोरखपुर से आशीष शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्नाव से ज्ञानेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मथुरा चलते हैं कन्हैया शर्मा के पास। सबसे पहले कन्हैया, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पी चिदम्बरम की तरफ से बयान दिया गया है, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे रिएक्शन लीजिए कि चुनाव के दौरान आखिरकार सीएए का ये दाव क्यों? इसे जनता कैसे देख रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उसको लेकर बातचीत करते हैं, सीएए को लेकर विवाद मामला देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो सीएए समाप्त कर देंगे, जबकि मैनिफेस्टो में है नहीं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? ये कुछ नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे और ये केवल और केवल एक मुसलमानों का वोट लेने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए झूठ का पुलंदा है इनके पास, वो कुछ नहीं है। इनका ना आज तक कोई एजेंडा रहा है, न आगे कोई उम्मीद है, न इनकी कोई सोच है, न कोई विचार है, न देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए ऐसी कोई इनकी विचारधारा ऐसी नहीं है। केवल और केवल वोट के समय पर वोट को प्रभावित करने के लिए, अगर मुसलमानों को खुश करना, मुसलमानों कहेंगे पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को मिला दो, मिला देंगे। जब तक हमेशा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब अपने देश का नाश किया, इन्होंने कभी कोई भी देश हित में आज तक कोई काम नहीं किया। लेकिन घोषणा पत्र में जो चीजें नहीं थी और अब ये सब बयानबाजी आ रही है, तो उसी कैसे देखते हैं? अब चुनावी मुद्दा तो कुछ चाहिए ना, कि उन्हें पता है कि हम हार रहे हैं,
तो हमें क्या मुद्दा ऐसा उठाएं जो हम जिस चीज को मुखर हो जाए, उस चीज में कहें अपनी बात को, कि भाजपा जो कह रही है वो कर रही है, लेकिन उनको लग रहा है जो हमने कहा नहीं और वो किया भी नहीं, तो उनको दिक्कत तो हो रही है, तो इसीलिए वो परेशान है कि हम क्या कहें। देखिए, और भी लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं जो बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के बड़े लीडरों की तरफ से, जो पहले मैनिफेस्टो में नहीं था और फिर ये बयानबाजी आ रही है? देखिए, उनको हड़बड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है। 70 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री 10 सालों में करके दिखा दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में करके दिखा दिया, वो 70 साल में नहीं किया उन्होंने, तो घबराहट तो होगी। अभी हम मैडम बता रही है कि वो आ नहीं रहे, तो आ तो नहीं रहे, वो जा रहे हैं, वो जाने की तरफ है, हम आने की तरफ हैं, हम आते रहेंगे, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में विकास की लहर बह रही है। सीए को लेकर पहले भी विवाद हुआ है और फिर चुनावी माहौल में ये सब बयानबाजी, इसे कैसे देखते हैं? देखो, इसको लेकर जो विचार विरोधी दल के लोग जो कर रहे हैं, ये मैं तो उनकी नासमझी कहूंगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई नुकसान नहीं है। इसमें तो एक देश की हमारी कितनी जनसंख्या है, कौन कहाँ से है, कैसे है, उसका एक ब्यौरा रहता है। ये तो बहुत अच्छी है, आगे चलकर इसका हमें देश के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और रही बात इनकी विरोधियों की, ये तो बिल्कुल इनकी निराधार बातें हैं। आज देश एक अच्छी प्रगति कर रहा है, आगे चल के और भी कानून आएंगे, देश हित में आएंगे, निश्चित ही भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनेगा। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है और वो चुनावी माहौल को देखते हुए, ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन जनता के सामने आ रहे हैं। मथुरा से वापस आते हैं कन्हैया आपके पास, गोरखपुर चलते हैं। आशीष शाही भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आशीष, चुनाव के बीच में इस तरीके के बयान आना, क्या इसे विपक्ष की हताशा, हार का डर कहें या फिर तुष्टीकरण की राजनीति, जनता इसे किस तरीके से देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए, इसे तुष्टीकरण की राजनीति कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े लीडर पी चंद्रन जी का बयान आता है कि अगर इंडिया गठबंधन के अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले सीए को हटाया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि चुनाव में माहौल खराब करने वाली बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि सीए पे लेके पहले भी विवाद हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से एक बड़े नेता ने, एक बड़े लीडर ने एक बयान दिया है कि अगर गठबंधन की सरकार आती है इंडिया, तो सबसे पहले सीए को हटाएगी, क्या कहना चाह रही हैं आप? उनकी नीयत ही नहीं सही है। वो हमेशा जो है, जो भारत की पहचान है कि वो स्वधर्म, सभी धर्मों को लेकर चलता है, वो उनकी नीयत नहीं है इस चीज़ के लिए। वो हमेशा विच्छेद करने का उनका नीयत है, वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि वो आएंगे तो वो यही करेंगे, यही उनका नीयत है। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले सीए को हटाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? सीए को हटाना ये तो सोची समझी उनकी साजिश हो सकती है, लेकिन जैसे कि बहुत ही सोचने सारी सुप्रीम कोर्ट और सारे बड़े दिमागदारों ने और पढ़े लिखे लोगों ने इसको सोच करके वो किया था, लागू किया है, तो उसको इस तरह से एक बार किसी नियम को लागू करना फिर उसे हटाना, तो फिर नियमों का उल्लंघन है ये। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से सीए को लेके एक बड़ा बयानबाजी दे रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी बिल्कुल, और भी कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं। मैम, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से कानून को हटाने की बात कर रहे हैं सीए को, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल मैम, जिस तरह से माहौल लगता है कि माहौल खराब किया जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, ये माहौल ही खराब किया जा रहा है और वो उनकी शुरू से सब विच्छेद करने की राजनीति है। बांग्लादेश को उन्होंने किया और ये अब ये पूरी जो मतलब भारत में जो भी जितनी भी जातियां हैं उसको विच्छेद करना, लड़ाई झगड़ा। बातचीत जारी रखिएगा, लोगों से रिएक्शन लेते रहिए। वापस आते हैं, उन्नाव चलते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, बीच चुनाव में सीए का मुद्दा लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, और क्या आपको लगता है जनता वहां की क्या सोच रही है उन्नाव की? ये जो सियासत हम इस वक्त देख रहे हैं सीए को लेकर, इसका कितना असर हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच में एक बार फिर सीएए सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती तो सीए हटा दिया जाएगा। देखते हैं उन्नाव की जनता का इस बारे में क्या कहना है। ये कांग्रेस के पी चिदम्बरम नेता है, बड़े नेता, उनका वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो सीए हटा। क्या सोचते हैं आप लोग? सोचना क्या है, इसमें तो उनकी जाहिलता साथ साथ दर्शाई जाती है। ऐसा व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रहा और ऐसा घृणक बयान दे रहा है कि यूथ का मुद्दा रोजगार न होकर के वो एक जाति समूह या एक विशेष वर्ग को सिर्फ प्रोत्साहित या उनको प्रलोभन देने का दिखाई देता है सीधे सीधे कि कैसे भी हम सत्ता में आ जाए, कैसे भी कुछ भी करना पड़ जाए, हमको सिर्फ सत्ता मिल जाए। इस कारण वो ऐसा उलझुलू के बयान दे रहे हैं। पहले तो स्वयं अपना देख लें कि जो जमानत पे बाहर है 350 करोड़ से संबंधित कोई मामला मीडिया
का है उनके ऊपर, जिसमें घूस का आरोप लगा था अवैध रूप से उनको कुछ देने का, इंद्राणी मुखर्जी वाला, उस मामले में बाहर है। पहले अपने वो चिंता कर लें कि उसमें हमको दोबारा जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, सीए एनआरसी पर वो दोबारा कुछ चिंतन करें। आपका क्या मानना है कि सीए जो चिदम्बरम ने बयान दिया है कि अगर सरकार बनती तो सीए वो वापस ले लेंगे, लेकिन भाजपा कह रही कि सीए वापस नहीं, आप क्या सोचते? देखिए इस समय हमेशा देखिए सत्ता पक्ष जो है गैर जरूरी मुद्दे उठाया करता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के जो अधिकार की लड़ाई चल रही है इस समय, उस पे वो हमेशा उन मुद्दों को छिपाने के लिए, ताकि जनता उस पर सोच ना पाए। अभी असम में आपने देखा सीए एनआरसी जैसा विवादास्पद मुद्दों की वजह से वहां की जनता को कितना घोर समस्या का सामना करना पड़ा। आज भी भारत में आप देख लीजिए, अपने शहर में ही आप देख लीजिए, तमाम ऐसे लोगों के मकान होंगे जो पुरखों से विरासत में रहते चले आ रहे हैं, उनके पास उसके घर के कागजात नहीं होंगे, रहकर की रसीद को छोड़ करके। और लोगों को भी देख सकते हैं। क्या आप समर्थन में है सीए के? मैं सीए के बिल्कुल समर्थन में है। जैसा कि अभी बताया गया कि मतलब बहुत से ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से पूर्वजों के मकान हैं जो इसमें मतलब पत्रावलियों पे जो सरकारी विभाग में जो होता है आवंटन, उसमें नहीं है, तो उनको क्या हटा दिया है। जो 50 साल से रहता चला रहा, सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी है, जो 50 साल से रह रहा वो उसका जिम्मेदार भी। सीए के विरोध में समर्थन। आपका क्या मानना है कि जो पी चिदम्बरम ने बयान दिया कि अगर उनकी सरकार बनी, तो ये क्या लग रहा है कि तुष्टिकरण का बयान है या फिर कोई मुद्दा वाकई पी चिदम्बरम ने उठाया है लोकसभा के? देखिए उनको पहले अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, अभी केस भी पेंडिंग में चल रहा है, और ये कहीं न कहीं सत्ता पाने के लालच में उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये सराहनीय कदम है। हालांकि लंबे समय से एक ही राज्य में लागू हो पाया। ठीक है ज्ञानेंद्र, अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे हैं यहाँ से जनता के। वापस आएंगे, आजमगढ़ चलते हैं। वेदेंद्र प्रताप शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदेंद्र, एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि इसे देश भर में लागू किया जाएगा, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इसे रद्द कर देंगे। जनता का वहां से क्या रिएक्शन है? क्या लागू होना चाहिए या रद्द होना चाहिए? देखिए निश्चित तौर पर दिव्या जी, यहाँ देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की जहाँ सत्ता में आती है तो नागरिकता कानून को रद्द कर देंगे, जबकि कांग्रेस द्वारा मैनिफेस्टो जहाँ न्याय पत्र में जारी किए गए, जहाँ सीएए का रद्द करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसे लेकर क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, उनसे खुद हम लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कि ये कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पे बोला है कि 90% जनता के आरक्षण के रास्ते में या जनता के अहित में जो भी कानून होगा, या किसानों के, ओबीसी के, अल्पसंख्यकों के अहित में जो भी कानून होगा, उसे हम बदलेंगे और हर बैरियर को तोड़कर हम बदलेंगे। ये राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि जनता के हितों की बात होगी, ना कि व्यापारियों के हित की, ना कि चंद पूंजीपतियों के हित की। अगर जब भी बात होगी इस देश में, जनता के हित की बात होगी, उसके लिए हर कार्य किए जाएंगे। आपको क्या लगता है ये चुनावी स्टैंड है क्या? ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 में, पहले भैया बता रहे हैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि सीए से किस जनता का हित प्रभावित हो रहा है, किसका हित हो रहा है? जो हिंदू प्रताड़ित करके बांग्लादेश से और पाकिस्तान से निकाले गए हैं, उनको नागरिकता देने का एक्ट है, और यह हिंदू समाज के लिए हित में है, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। यह किसी की नागरिकता देने का नहीं है, नागरिकता देने का कानून है, और कांग्रेस को भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आज आप जाके देखिए रिफ्यूजी कैंपों में जो हिंदू आकर के वहां से आके दिल्ली में रह रहा है, उसकी क्या स्थिति है? उसके बच्चे आज अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, अच्छी सुविधा नहीं पा रहे हैं, और हिंदुओं का कोई देश तो है नहीं। भारत भी सेकुलर राष्ट्र है। अब हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा? मुसलमानों के पास तो 56 राष्ट्र है, यहाँ से निकलेगा तो कहीं जाएगा, किसी भी देश में उसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदुओं का 2 देश है मूल रूप से, एक नेपाल है, एक भारत है, और भारत में आएगा तो भारत में उनको नागरिकता देने का कोई कानून नहीं था, और वह हिंदू अपनी जिंदगी रिफ्यूजी कैंपों में गुजर बसर करता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक था कि उन हिंदुओं की पीड़ा को सुना गया, और आज भी जो आगे चल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, अभी 2-3 साल पहले हमने देखा बांग्लादेश में इस्कान के मंदिर पर हमला हुआ, कई पुजारियों का गला रेत दिया गया। पाकिस्तान में आए दिन शादियों में से हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है और उठा के जबरन उनको निकाह पढ़वाया जाता है और उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। इस पर कोई क्यों नहीं संज्ञान लेता है? क्यों नहीं किसी का इस पर जनहित प्रभावित होता है? तो यह मुद्दा जनहित में ही है और हिंदू समाज के हित में, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। आप कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल जनहित में है, मैं इनके विचारों से पूर्ण सहमत हूँ। केवल
तुष्टिकरण की राजनीति पी चिदम्बरम सामने किया है और कुछ नहीं है। ऐसे मैं समझता हूँ कि ये कानून बहुत सही है। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? देश के जो वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं पी चिदम्बरम सर, इन्होंने बहुत गलत संदेश दिया है कि मैं सरकार बनेगी तो ये खत्म कर दूंगा। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस का और ये केवल चुनाव का मुद्दा है और कोई मानते हैं चुनाव स्टैंड? बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? ये चुनावी स्टैंड है कांग्रेस द्वारा, ये बात बोली गई जनता के हित में बिल है। विपक्ष के पास न नेता है न नेतृत्व है, इसलिए अनर्गल बातें की जा रही है। ये जो बिल है हमारे पक्ष में है, जनता स्वीकार कर रही है। ठीक है वेदेंद्र, अब बातचीत जारी रखिएगा। गोरखपुर एक बार फिर से चलते हैं। आशीष शाही हमारे से जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या ये माने कि मुद्दों की आड़ लेकर, सीए की आड़ लेकर क्या चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश है और इसे सीधे सीधे चुनावी स्टंट माने? जी बिल्कुल, इसे चुनावी स्टंट ही माना जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर आती है सत्ता में, जिस तरह से कांग्रेस इतने बड़े लीडर ने कहा है, ये चुनावी सत्ता को में एक भूचाल लाने वाली बात है। मैम, जिस तरह से पी चिदम्बरम जी ने बोला है कि अगर इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले सीए को हटाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सीए वो क्यों हटाएंगे, किस लिए हटाएंगे, ये बताइए। यहाँ जनसंख्या वैसे ही कम है और कितने मुश्किल से सीए को यहाँ पे कानूनी संशोधन करते हुए लाया गया है। वो हटाने के चक्कर में क्यों है? आखिर में कांग्रेस गठबंधन क्यों क्या चाह रही है इंडिया गठबंधन, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। और हटाने का उनका क्या मकसद है कि यहाँ की जनता बेरोजगार तो घूमे, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल तो खराब वो लोग कर ही रहे हैं। आज विपक्ष बिल्कुल सफाया के कगार पे है और भारतीय जनता पार्टी ने सबको सफाया कर दिया है। फिर भी लोग एक जुमलेबाजी छेड़ते रहते हैं कि हम कैसे चर्चे में रहें। ये न्यूज में चर्चे में बनने के लिए कुछ न कुछ वो बोल ही रहे हैं, यही इसका प्रतिफल है। वैसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इंडिया गठबंदन आ ही नहीं रही है सत्ता। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े लीडर का ऐसा क्या चुनाव में सही है ये? जी नहीं, बिल्कुल ये चुनाव में ये बयानबाजी तो बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका दिमाग थोड़ा हिल गया है, क्योंकि भाजपा सरकार जो आ रही है तो ये जिस तरीके का भी बयान दे रहे हैं बहुत गलत बयान दे रहे हैं। जब हम इस तरीके से कानूनी व्यवस्था के साथ नहीं चलेंगे तो किस तरीके से चलेंगे? मैम, देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं पी चिदम्बरम जी, उनका ऐसा बयान आना, क्या कहना चाहेंगे? वो जानते हैं कि वो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं, लेकिन जनता को भ्रमित करना, उनको गुमराह करने का वो केवल काम कर रहे हैं ताकि जनता डिस्टर्ब हो। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? इनके उम्र का तकाजा भी तो है। पी चिदम्बरम जी जो हैं उनकी उम्र भी तो देखिए, और इतने इस तरह से बोलने से पहले उनको पहले देश को देखना चाहिए कि पार्टी की राजनीति देखनी चाहिए। आप पहले देश को लेके चलिए, पार्टी राजनीति तो कभी भी की जा सकती है। देश हित के बारे में सोचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, तब पब्लिक भी आपके बारे में सोचेगी। अभी तो पब्लिक आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। मैम, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला लेगी? मुझे तो लग रहा है कि 0 लाएगी, फिर भी 2-4 आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सीट उठ नहीं लाने वाले हैं, इसीलिए तो कोई ना कोई बातें बोल करके अब चर्चे में रहने के लिए कुछ कर रहे हैं कि हम किस तरह से आए सत्ता में आने वाली नहीं है। लेकिन आखिर चुनाव में ही ऐसा क्यों बयानबाजी हो रहा है कि जिससे देश का माहौल खराब हो? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। जब एजेंडा विहीन पार्टी है तो वो कुछ तो बोलेगी ना खुद को हाईलाइट करने के लिए, तो इन सब बातों पे देश को तो एजेंडा विहीन पार्टी है। इस तरीके के अलग अलग रिएक्शंस। गोरखपुर से उन्नाव चलते हैं एक बार फिर से ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, क्या ये माने कि वोट बैंक की सिर्फ और सिर्फ सियासत है? जल्दी से कुछ लोगों से और रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल, इस मामले में लोगों से ही रिएक्शन ले लेते हैं कि इनका क्या मानना है कि जो चिदम्बरम का बयान है वो वोट बैंक की सियासत है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में किस तरह का बयान है, क्या तुष्टिकरण है या वोट बैंक की वजह से दिया? बिल्कुल वोट बैंक का ही साधने का एक प्रयास उन्होंने किया है कि हो सकता है इस माध्यम से कुछ उनको वोट मिल जाए, क्योंकि पूरे देश में उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। अब जैसे उन्होंने कहा कई सारे उनके मैनिफेस्टो जो आया कांग्रेस का, उन्होंने जाति जनगणना कराएंगे, अन्य चीजें भी है। देश को विभाजन की ओर फिर से उनका ले जाने का प्रयास है, जो कि जनता समझदार हो, दोबारा इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनका चाहे तुष्टिकरण कर लिए तो ऐसे बिल्कुल, तो सीए पर सियासत नजर आ रही है और कितना असर इसका होता है आने वाले चुनावों के चरणों में, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और